एसएस क्रोटो के हर सवाल को ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ सब्जेक्टिव अप्रोच से बनाया जा सकता है, जो ओलंपियाड और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। आज एसएस क्रोटो का क्वेश्चन 1.1 को मैं 3 ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बताऊंगा, डिफरेंट कंसेप्ट से, और तब 3 डिफरेंट केसेज लेकर सब्जेक्टिव अप्रोच से सोल्व करूंगा। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं पहले क्वेश्चन को आपको पढ़कर सुनाता हूं कि अ बॉडी विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम अ हाइट h and then ascends along the same plane with an initial velocity such that it stops at the at the same height h, in which case is the time of motion longer। यानी क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं कि कोई अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और इसको यहां से रिलीज किया गया एच हाइट से, और सपोज कि ये एंगल थीटा है, तो बोलता है कि यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा, अगर कुछ ऐसा वेलोसिटी से यहां से फेंका जाए तो यहां जाए, तो इसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और इसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा कि टाइम ऑफ एसेंट बड़ा होगा, ये चीज आपको बताना है। यानी यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा या यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा, उसमें कौन बड़ा होगा। तो यहां पर 3 एजम्पशन से सवाल बनाने के पहले हम थॉट प्रोसेस 1 से सवाल बनाते हैं। आपके पास एक सिंपल सा तरीका होता है, जब मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ते हैं तो जनरल एक थ्योरी चलता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और एयर रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट होता है तो हर स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि टाइम ऑफ एसेंट लेसर होता है टाइम ऑफ डिसेंट से। अगर इस थॉट प्रोसेस से अगर आप सवाल बनाते हैं तो सवाल पढ़ते ही आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे? यह टाइम ऑफ डिसेंट है और यह टाइम ऑफ एसेंट है। अगर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है तो ये यहां से यहां आने में और यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस लग गया तो ओके, फ्रिक्शन भी एनर्जी लॉस कराता और एयर रेजिस्टेंस भी, तो वो किसी तरह काम करे, वो वेरिएबल हो एयर रेजिस्टेंस या जो कुछ भी हो, वह अपोज करेगा। तो अब क्या होगा कि बॉडी को आपको नीचे से ऊपर जाने में आपको टाइम कम लगेगा और ऊपर से नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा। ये है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और इसको हमने एक कंसेप्ट से इसको सवाल को कंपेयर करके बता दिया। सेकेंड प्रोसेस अब थॉट प्रोसेस 2 जो है काइनेमेटिक्स से पर आधारित है। थॉट प्रोसेस आपका जो 2 है वह आपको काइनेमेटिक्स पर आधारित है। जैसे ये ब्लॉक है, देखिए कोई भी एक ब्लॉक आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन एक होगा। आपको मान लीजिए कि यह एक्सेलरेशन ए है, सपोज कीजिए, तो ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज कीजिए कि एक्स ट्रेवल कर रहा है, तो ये एच इज इक्वल टू होगा, एच इक्वल टू रेस्ट से आ रहा है तो यह होगा हाफ ए टी स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को आप ए1 मान लीजिए तो एच इक्वल टू हाफ ए1 टी स्क्वायर होगा। अगर मैं चाहूं कि यहां से इस ब्लॉक को यहां फेंका जाए तो हमारा एच इक्वल टू यहां से अगर बात की जाए तो मेरे पास एक बहुत ही चीज T1, ये टाइम ऑफ आपको डिसेंट या आपको निकल गया और टाइम ऑफ डिसेंट हो गया T1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2s अपॉन a1। लेकिन अगर ये ब्लॉक को यहां से फेंक करके किसी वेलोसिटी से और हमें पहुंचना है यहां तक, तो देखिए वेरी सिंपल है कि पहले अब टाइम ऑफ एसेंट की बात करोगे तो आपको एस तो कॉमन ही है, तो ये भी नॉट निकालना आसान होगा। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि यहां वेलोसिटी फाइनल हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर माइनस 2। अब हम मान रहे हैं कि इधर से इधर जा रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन a2 है, तो 2a2 s होगा। यहां से अगर बात किया जाए तो आपको भी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2a2s, और यहां से यहां जाने वाली जो आपकी टाइम होगी उसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक होगा कि जब यहां से यहां जाएगा तो आपको टाइम मान लीजिए T2 लग गया, तो ये T2 कितना आने वाला है भाई? तो T2 आएगा
यहाँ का वेलोसिटी अगर देखो तो यह होगा 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, और यह होगा v0 और माइनस a2 t2। यहां से अगर t2 देखा जाए तो यह होगा v0 बाई a2 होगा, और यह t2 को अगर देखा जाए तो v0 आपका क्या आ रहा है, तो यह आएगा √2a2s अपॉन a2, और इस तरह अगर t2 की बात करें आप तो ये t2 आएगा √2s अपॉन a2। यानी यह देखिए s दोनों में कॉमन चीज है, या यहां से यहां आए चाहे यहां से यहां जाए, दोनों में s कॉमन चीज है, तो वह टाइम ज्यादा होगा जिसका एक्सेलरेशन जिस केस में कम होगा। अब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां से यहां आने पर जी साइन थीटा लग रहा है, क्योंकि यह अगर फोर्स डायग्राम खींचा जाए तो इस पर आपको क्या होने वाला है, यह एक नॉर्मल एक्शन इधर लगने वाले हैं, और यह एंगल थीटा है, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा होता है, वेरी सिंपल है, और mg cos थीटा होता है, और उसके बाद इधर होता है आपका mg sin थीटा। ओके, तो यह mg sin थीटा से यह g sin थीटा इधर लग गया, तो एक्सेलरेशन a1 हो g sin थीटा, mg sin थीटा बाई m g sin थीटा होगा। यानी यहां पहला केस में जब एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा तो ये रिलेशन में देखो a1 और a2 आपको क्या होने वाला है, इक्वल आएगा। a1 और a2 बराबर है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, इसीलिए t1 और t2 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि a1 और a2 क्या है, इक्वल है, इसीलिए t1 और t2 क्या होने वाला है, इक्वल आएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस आपको काम कर दिया, एयर रेजिस्टेंस अगर काम कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन काम कर रहा है, सपोज कीजिए फ्रिक्शन काम कर रहा है सिर्फ, तो अगर फ्रिक्शन काम करता तो आपको क्या होने वाला है, सिर्फ फ्रिक्शन काम करता तो इधर आने पर एक फोर्स इधर लगता है mg sin थीटा, ये थीटा है तो mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, और इधर एक नॉर्मल एक्शन होगा, और इधर होगा mg cos थीटा, और इधर होगा आपको म्यू mg cos थीटा। ओके, तो ये आपका देखिए इधर एक्सेलरेशन जो आ रहा है पहले a1 आ जाता है g sin थीटा और माइनस म्यू जी cos थीटा। ये कैसे है, तो हमने इधर फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा में मास से डिवाइड कर दिए, तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा हो गया, और ये एक्सेलरेशन होता है। अब ये नीचे से जब ऊपर जाता है, देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये ब्लॉक अगर इधर से अगर यह इधर जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ये दोनों इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे लगेगा, तो इधर होगा mg sin थीटा आप प्लस होगा म्यू mg cos थीटा। तो a2 जो एक्सेलरेशन हमारा है वह a2 एक्सेलरेशन कितना आने वाला है भाई, तो a2 एक्सेलरेशन मेरा जो आएगा इस केस में, तो a2 एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो यह होगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा होगा, होल बाई क्या हो गया m, तो यह a2 आ जाएगा आपको g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, यानी a2 बड़ा आ रहा है a1 से, तो जो अगर a2 बड़ा आया तो t2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि s तो दोनों केस में सेम रहेगा, तो यहां पर ये इस केस में t2 जो है वह लेस है t1 से, यानी टाइम ऑफ एसेंट वह लेसर है टाइम ऑफ डिसेंट से। हम लोगों ने उसमें भी एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस और एब्सेंट में जो हम लोगों ने कंपेयर किया था उससे यह रिजल्ट आ रहा था। अब थर्ड प्रोसेस को हम थर्ड में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो तीसरे केस में आप देखो तो आप इसको थोड़ा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, इसको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने का कोशिश करूंगा। अब देखिए एयर रेजिस्टेंस जो है ना वह उसके बारे में बेटर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन माइल्ड एयर माना जाता है, हवा जो है धीरे धीरे चल रही है तो उस समय एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आता है, ये जो है माइल्ड एयर में लिया जाता है, माने उसको लो डैम्पिंग मानते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि वह वेरिएबल ही माना जाता है जनरली, लेकिन हमको आइडिया लेना है तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो एक बात क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है और देखिए यह यहां से यहां आ रहा है और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है और यहां कुछ वेलोसिटी यह गेन कर रहा है, तो मेरे पास एक चीज आ गया है वह v1 और एक्सेलरेशन को आप छोड़ दीजिए, अब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात को समझिए। तो कोई पार्टिकल यहां से यहां आया, ठीक है, अब यहां से यहां आएगा
तो वर्क एनर्जी थ्योरम से छोड़ो, वर्क इक्वल टू नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आप सिर्फ वर्क करने वाला है mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा इधर काम कर रहा है, तो यह होगा mg s sin थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यह हो गया हाफ m v नॉट स्क्वायर। ओके सही है, तो यह mg sin थीटा इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर हो गया जब आपको एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन एब्सेंट है तो। ओके, अब यह ब्लॉक को यहां से आप फेंको और यहीं पर पहुंचना है। ओके, तो सपोज कीजिए यहां से आपको V1 से मैंने फेंक दिया, इस ब्लॉक को V1 से फेंक दिया ऊपर, जैसे मैं V1 से इसको फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी यहां जाकर के 0 हो गई। तो ये V1 कितना आने वाला है मैं बताना चाहूंगा। तो ये जो है mg अब निगेटिव वर्क करेगा यहां से यहां जाने में, यानी टाइम ऑफ डिसेंट में जब ये डिसेंट हो रहा था तो यहां पर वेलोसिटी V0 आया था, ध्यान रखिएगा, और इसको V1 से मैंने फेंका है, तो अब यह वर्क करेगा कितना, माइनस mg s sin थीटा, माइनस mg s sin थीटा, इतना निगेटिव वर्क होगा। अब यह यहां जब पहुंचेगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर। यहां से अगर दोनों नजर दौड़ाए आप तो ये इक्वेशन और यह इक्वेशन सेम है, इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज v1 और v0 क्या है, बराबर है। जब एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है तो यहां से बॉल को उतना ही से वेलोसिटी से फेंका जा रहा है जितना यह यहां से आ रहा है, यानी यहां का वेलोसिटी इन केस में सेम है। और जैसे ही यह सेम होगा तो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये v1 और v0 बराबर हो गया, तो यहां वेलोसिटी v0 आ गया, तो हम अगर यह डिस्टेंस को अगर s मानते हैं तो हमारा s इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी 0 प्लस v1 बाई 2 इंटू कर देंगे t1, यानी s इक्वल टू आगे ये इससे t1 आ जाएगा, मैं बता सकता हूं 2s बाई v1। ओके, t1 आ गया 2s बाई v1। दूसरा केस में आप देख लें तो यहां से फेंका गया, वहां वेलोसिटी 0 हो गई, तो वहां भी s इक्वल टू हो जाएगा। दूसरा केस में वह होगा आपको s इक्वल टू 0, यहां पर वेलोसिटी मान लिया कि दूसरा केस में v1 था, आप प्लस 0 अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे, इसमें नहीं सॉरी, इसमें जो है आपको वहां से या नीचे आया तो उस समय v0 था, सॉरी यहाँ पर v0 होगा, और ये जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो उस समय वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना। तो v1 हो गया, तो v1 प्लस वहां का 0 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट t2 हो गया। अब इस तरह अगर देखा जाए तो आपको ये t2 जो आ रहा है यह है 2s बाई v1, ठीक है। अब ये t1 और t2 में देखो, v1 ये v1 हो गया और ये पहला वाला में ये क्या था, t2 हो गया ना, ये t2 तो 2s बाई यह v1 हो गया, और यहां पर यह होगा ये v0 है ना, तो यह हो जाएगा v0। लेकिन देखिए v0 और v1 क्या है, इक्वल है, इसलिए t1 और t2 क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब दूसरा केस ले रहे हैं कि जब फ्रिक्शन है और कौन है, आपको फ्रिक्शन और एयर सॉरी अंडर ग्रेविटी भी है, माने फ्रिक्शन के प्रेजेंस में क्या होगा। अगर फ्रिक्शन के प्रेजेंट में बात करोगे तो क्या होने वाला है भाई, फ्रिक्शन के एक चीज यहां पर इक्वेशन बड़ा प्यारा सा आ रहा था कि t1 यहां का जो वेलोसिटी है ना वह बड़ा मायने रख रहा था, कि ये जो आपको इक्वेशन आ रहा था जैसे इसे लिखे थे ना, s इक्वल टू 0 प्लस v0 बाई 2 इंटू t2, ये v1 था, इधर से उधर से आने वाला v0 था, इंटू t1 था, तो ये t1 हमारा आया था ना 2s बाई v0। ओके, तो ये जो वेलोसिटी आया था v0, दूसरा केस में t2 में क्या आया था भाई, तो यह 2s बाई यह आ गया था आपको क्या v1, ये आया था शायद। तो ये दोनों जो वेलोसिटी आ रहे थे ना, इसमें थोड़ा देखो वेलोसिटी एस तो दोनों में सेम है, तो ये t1 जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, v के, माने जिस केस में यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा वो समय टाइम कम लगेगा। तो अब देखो पहला केस क्या है कि एयर रेजिस्टेंस भी ले लो, फ्रिक्शन भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये ब्लॉक यहां से अगर यहां आता है, ओके, अगर यह यहां से यहां आया, ओके, तो यह जो है क्या करेगा, यहां पर जो वेलोसिटी पहले हो रहा था कितना, उधर से आने में v0, अब जो वेलोसिटी होगी v0 से कम आएगी, क्यों, क्योंकि जैसे यह इधर आएगा तो एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और साथ ही साथ एयर रेजिस्टेंस भी पीछे लग रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस और ये दोनों मिलकर के इसकी एनर्जी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और एनर्जी जब डिक्रीज करेंगे तो यहां से आने में जितना ये जो है
एम जी साइन थीटा पॉजिटिव वर्क करेगा। देखिए क्या होने वाला, इक्वेशन बनाते हैं। तो यह एम जी साइन थीटा आपको आ गया, एक तो वर्क करेगा या इंटू एस, ठीक है। और कौन वर्क करेगा जी, और फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा, यानी फ्रिक्शन डब्ल्यू ए आर निगेटिव हो गया और डब्ल्यू फ्रिक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, दोनों निगेटिव हो गए। इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा हाफ एम, मान लीजिए इस समय फाइनल वेलोसिटी वी डैश स्क्वायर आ गया, ओके। और इनिशियल क्या था, 0, ठीक है। तो ये वी डैश आएगा। देखिए पहले एम जी साइन थीटा इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो रहा था इंटू एस, ये होता था। अब इतना माइनस हो गया तो नेचुरल है कि वी डैश जो आएगा वह लेस आएगा वी नॉट से। वी नॉट कब वेलोसिटी है, जब ये आ रहा था तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन क्या था, ऑब्सेंट था। तो वी डैश वी नॉट से क्या आ गया, छोटा आ गया। अब ये ब्लॉक को सुनिए, बड़ा अच्छा प्यारा सा रेसिपी है टाइम ऑफ एसेंट देखने के लिए। ऐसे ही लॉजिकली देखिए, अगर इसको यहां से हमने वी डबल डैश से फेंका, अगर चलो मैंने वी डैश से ही फेंक दिया, चलो तो यहां से यहां आ रहा था तो ये वी डैश के कारण यहां से यहां आया, आप वी डैश गेन किया था। अब हम वी डैश से ही फेंक दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ वी डैश को छोड़ो, इसको मैं वी नॉट से यहां से फेंक दिया, चलो तो जैसे हम वी नॉट से इसको फेंकेगा तो यहां नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां पहुंचता तब वह पहुंचता, सिर्फ इधर लगते रहता क्या, एम जी साइन थीटा। अब क्या लग रहा है इधर, एक तो एम जी साइन थीटा निगेटिव वर्क पहले भी कर रहा था, चलो तो पहुंच जा रहा था। इसके अलावा अब एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, यानी डब्ल्यू ए आर भी निगेटिव वर्क हो रहा है। डब्ल्यू ए आर एक निगेटिव वर्क होगा और दूसरा निगेटिव वर्क होगा एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी निगेटिव वर्क होगा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसमें माइनस लगा रहे हैं, तो ये दोनों निगेटिव एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। और उतना ही वेलोसिटी से फेंकिएगा तो यह यहां ही जाकर के यहां पहुंचेगा। अगर इसको यहां पहुंचना है तो इससे ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, यानी दूसरा केस में जो वेलोसिटी दोगे नीचे से ऊपर जाने वाला, वह वी डबल डैश जो होगा वह ग्रेटर होगा वी नॉट से। अब कंपेयर करो, ये वी डैश लेस था वी नॉट से, और ये जो ऊपर से नीचे आया था तो उस समय की वेलोसिटी और नीचे से ऊपर जाने वाली ये जो वेलोसिटी है यह बड़ी है, और जिसमें बड़ी होगा उसमें क्या होगा, टाइम छोटा होगा। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाला में वेलोसिटी क्या है, बड़ी है, इसीलिए यह टाइम क्या होगा, नीचे से ऊपर टाइम ऑफ एसेंट है ना, तो यह टाइम ऑफ डिसेंट है और यह टाइम ऑफ एसेंट है। तो इस केस में जो है टाइम ऑफ एसेंट जो होगा यह चूंकि बड़ा है, इसीलिए यह टाइम ऑफ एसेंट छोटा होगा और टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। यानी इस केस में इससे भी प्रूव कर सकते हैं एनर्जी देख करके कि ऐसा होगा कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, आपको टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, छोटा होगा और टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। ये जो है आप यह एक लॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम 3 मेथड से कोशिश किए बनाने का। अब मैं जो बात बोल रहा हूं, ये तो 3 जो कॉन्सेप्ट थे ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर थे। अब इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके हम 3 केस में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला केस 1 में क्या होगा भाई, तो पहला केस 1 में जो बात होगी उसमें क्या होगा, सपोज कीजिए कि एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन आर absent. एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन आर absent. अब सब्जेक्टिव अप्रोच ले रहे हैं, आर absent. एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन क्या है भाई, absent है, तब क्या होगा, तो ओके एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन absent है तो उस समय यह ब्लॉक को यहां से यहां आना है, तो वह टाइम जैसे यह ब्लॉक यहां से आएगा और यहां पहुंचेगा। तो यहां पर एक चीज और नया तरह से आप सोचो, तो ये जो है आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर सिर्फ नॉर्मलाइजेशन कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका क्या होगा, ये फोर्स mg sin थीटा एक कंपोनेंट आ रहा है और mg कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो उसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर ये ब्लॉक है और देखो यहां से यहां आया, ओके, तो यहां से यहां जब आएगा और फिर यहां से यहां जाएगा तो ग्रेविटी के द्वारा नेट वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये ब्लॉक जो है, जहां तक सवाल है, यह ब्लॉक यहां आया, अब यहां पर से यह एक तो यह थिंकिंग होगी, दूसरी बेसिक थिंकिंग क्या होगी कि भाई यह ब्लॉक जब यहां से यहां आ रहा है तो यह डिस्टेंस को सपोज करो कि s है, तो यह s क्या होगा, यह एंगल थीटा हो गया। तो यह s जो होगा वह निकालने के लिए आपको h दिया हुआ है, तो यह साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया,
यह आएगा एस बाई एच, इसीलिए एस इजकल टू होगा एच कॉसेक थीटा। ओके, या एस इजकल टू एच कॉसेक थीटा आ गया यह डिस्टेंस। ओके, अब आपको टाइम ऑफ डिसेंट को बताना है, यहां से यहां आने वाला टाइम। तो भाई यह एस आ गया, तो यह एस इजकल टू क्या होगा, ये तो मालूम है, एच कॉसेक थीटा हो गया, और इधर एक्सलेशन इसमें जी साइन थीटा है, तो यह हाफ जी साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर होगा। ये सारी चीजें दिए हुए हैं, आपको यह भी दिया, यह तो T1 निकल जाएगा न्यूमेरिकली। दूसरा क्या है, टाइम ऑफ यह डिसेंट हो गया, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पता चल गया है कि ये टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट बराबर होगा, इसीलिए T1 इजिकल टू T2 दोनों रिजल्ट सेम हो जाएगा। ओके, केस 2 में क्या है कि केस 2 में हम बात करते हैं जब टाइम ऑफ फ्रिक्शन ऑफ प्रेजेंट को, इफ एयर रेजिस्टेंस इज absent only, if air resistance इज absent, अगर एयर रेजिस्टेंस absent है तो क्या बात करेंगे। तो जैसे आप एयर रेजिस्टेंस absent होगा तो उसको अगर समझने की कोशिश करें तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी बनकर आने वाला है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को absent कर दिएगा तो दो फोर्स से लगेंगे, एक तो आपका फ्रिक्शन लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, एक और mg लगेगा, बस mg का एक कंपोनेंट लगेगा इधर। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो देखिए यह ब्लॉक इधर आएगा डिसेंट के टाइम में, तो इधर लगेगा mg साइन थीटा और इधर लगेगा आपको म्यू mg कॉस थीटा। नॉर्मल है, वेरी सिंपल चीज है। तो आपका चूंकि इधर अगर एक्सलरेशन की बात कर ले तो यह a1 इजकल टू आएगा mg साइन थीटा और माइनस म्यू mg कॉस थीटा। टोटल फोर्स नेट फोर्स हो गया, डिवाइड कर दीजिए आप मास से, तो ये हो जाएगा आपको जी साइन थीटा और माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपका एक्सलरेशन हो गया, और यह डिस्टेंस आपको एग्जैक्टली पता है, कितना पता है आप देख लें, तो यह आ चुका है, यह डिस्टेंस यहां से यहां एच कॉसेक थीटा आ चुका है। तो यह एच कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 था, और इज इक्वल टू हाफ इंटू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, आसान है। तो हाफ इंटू आपका हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कॉस थीटा इंटू T1 स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, T1 स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, ये जो है एक तो इक्वेशन आ गया, अब इससे ये चलते चलते आपको यहां पहुंच गया। अब जब यहां यह पहुंचेगा तो आपको बताना है कि अब यहां से वहां जाने में क्या होगा। तो एस तो वही रहेगा इतना। अब टाइम ऑफ एसेंट जब निकालिएगा तो टाइम ऑफ एसेंट में ऐसा होगा कि आपका इधर mg साइन थीटा काम करेगा और दूसरा म्यू mg कॉस थीटा काम करेगा, म्यू mg कॉस थीटा। एक तो लगेगा आपको, ये चूंकि इधर जा रहा है तो mg साइन थीटा इधर और म्यू mg कॉस थीटा इधर लग रहा है। तो जब mg साइन थीटा इधर लग गया और म्यू mg कॉस थीटा इधर लग गया तो इसमें जो है पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसमें एक डिसलरेशन पैदा होगा, और दैट विल बी व्हाट, A2 इजिकल टू, नीचे है इधर है तो ये आपका हो जाएगा जी साइन थीटा आप प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा। अब यह इसको यहां से यहां जाना है और वह एस दिया है, तो इधर हम वेलोसिटी इसको दे दिया मान लीजिए v2, तो यह होगा कि 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। तो इधर देखिए आपको मैं बताता हूं, यहां से v2 से फेंके तो यह होगा आपको यह s है तो यह v2 स्क्वायर 0, यहां पर जाकर वेलोसिटी आपको 0 हो रहा है तो यह 0 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा v2 स्क्वायर माइनस ये एक्सलरेशन जी साइन थीटा और प्लस म्यू जी कॉस थीटा 2as होता है इंटू 2, और यह होगा s होगा यहां मल्टीप्लाई करते तो यह होगा h कॉसेक थीटा, यह आएगा। यहां से आपको v2 निकलने वाला है और ये v2 आपको आ रहा है, ये रूट अंडर आ जाएगा 2, इसको इधर लेकर चलाइए तो 2 इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू रूट के अंदर ही h कॉसेक थीटा। ये h कॉसेक थीटा इसके साथ है,
इस टर्म के साथ है h cosec थीटा और इसमें है h cosec थीटा। ये आपका हो गया V2। और अब टाइम ऑफ आपको एसेंट निकालनी है तो टाइम ऑफ एसेंट आराम से निकल जाएगा, उसको मैं T2 मान लेता हूं। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए यहां से यहां जब जाएगा तो आपको टाइम ऑफ एसेंट आएगा, वह क्या आएगा, यहां वेलोसिटी 0 हो गया और यहां पर तो 0 इजिकल टू यहां से चला था V2 से तो ये V2 माइनस वही एक्सेलरेशन तो ये AT, यह होगा G साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू T2 और ये T2 जो होगा वह हो जाएगा V2 बाई जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये मैंने हम न्यूमेरिकल निकाल दिए T2। अब V2 का वैल्यू यहां से रख लिया जाए, ये इस V2 की वैल्यू यहां से यहां रख दिया जाए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ा सा देख लें, यहां से यहां V2 रख दीजिए, आपको काम हो जाएगा। अब केस 3 में क्या होगा, केस 3 की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। केस 3 करिएगा तो उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा, तो हम माइल्ड एयर मान रहे हैं, एयर कैसा है, माइल्ड है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो माइल्ड एयर मानिएगा तो उस समय देखिए क्या हो रहा है, यह इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएगा, जैसे ही यह ऊपर से नीचे आ रहा है देखिए। तो हम टाइम ऑफ डिसेंट निकालना चाह रहे हैं, वो T1 निकालना है मेरे। तो ये ब्लॉक यहां से आ रहा है और यहां पहुंचना है, ओके। तो ये जो है आपको इस पर क्या लगेगा, एक तो mg साइन थीटा इधर लगने वाला है अगर यह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो, और दूसरा ये ब्लॉक है तो इस पर इधर लगेगा म्यू mg कॉस थीटा, और ये जो है एक लग जाएगा आपको एयर रेजिस्टेंस, वह v के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस समय अगर इसकी वेलोसिटी इधर v माने तो एक इधर b भी लग जाएगा, b एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेना है। तो यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे A1, तो ये A1 जो आएगा ना वह कितना आएगा, इधर है फोर्स एक mg साइन थीटा, मास से डिवाइड करेंगे ना, तो mg साइन थीटा और माइनस म्यू mg कॉस थीटा और माइनस bv, ये होगा और टोटल बाई मास, टोटल बाई मास, क्योंकि ये नेट फोर्स बाई मास हो गया। अब A1 को अपन क्या लिखेगा, dv बाई dt, तो यहां से होगा dv अपॉन dv बाई dt इज इक्वल टू आपको हो गया g साइन थीटा और माइनस म्यू जी कॉस थीटा और माइनस आपका bv हो गया, ठीक है। अब ये हाँ b बाई एम, सॉरी ये m से डिवाइड करेंगे ना, तो यह b बाई एम इंटू v होगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो आपको dv हो गया, या dv बाई, इनको इधर ला दीजिए इंटीग्रेट करने के लिए, तो यह g साइन थीटा और माइनस म्यू जी कॉस थीटा और माइनस होगा b बाई एम इंटू v इज इक्वल टू, इधर से यह चला जाएगा dt और इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो शुरू में यहां से चला था तो वेलोसिटी अपना क्या था, 0 था, यह वेलोसिटी आपका 0 हो गया, और जब यहां पर आया तो कुछ वेलोसिटी होगा, किसी समय मान लो किसी t टाइम में इसकी वेलोसिटी v हो गई, और इधर इंटीग्रेशन होगा 0 से t, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। तो b ये ax प्लस b लीनियर फंक्शन है, तो जो v का कोफिशिएंट है यही वेरिएबल है, उससे डिवाइड कर देंगे और इसको ax प्लस b मान करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली, ऐसे लाइक इसका इंटीग्रेशन सबको आता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कि आप देखो ये v का कोफिशिएंट है माइनस b बाई एम, तो इधर से एक निकल जाएगा माइनस m बाई v, और इसका ये देखो इसको आप टोटल को v मान करके इंटीग्रेट करो तो dv बाई v क्या होता है, ln v, तो ये होगा आपका ln इंटू g साइन थीटा, ln g साइन थीटा और माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस b बाई एम इंटू v, ये आ गया। और ये जब आएगा तो इसमें लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा 0 का लिमिट पर भी वैल्यू आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगा 0 से v और विल बी इधर dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से t, तो वह हो जाएगा t, ये आ रहा है। अब जो बात मैं कर रहा हूं उसको समझिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करने में क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि यह इंटीग्रेशन कैसा वैल्यू देता है, तो यह हो गया माइनस m बाई बी को उधर ले जाएंगे हम, और यह होगा ln, देखो यहां पर आप वैल्यू भी रखिएगा तो यही टर्म रहेगा, और 0 रखिएगा तो यह टर्म 0 हो जाएगा, यानी आपको आ जाएगा ln
जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस बी बाई एम इंटू भी। एक तो यह हो गया, ये सही है, और माइनस माइनस होगा, अब लोअर लिमिट भी जीरो हो जाएगा, तो यह होगा एल एन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और माइनस ये भी जीरो हो गया, ये टर्म आ गया, और ये टर्म को मैंने उधर भेज दिया, तो यह हो गया माइनस बी टी अपॉन एम आ गया। अब देखिए जो बात मैं कह रहा हूं, एल एन एम माइनस एल एन एन कर लो, तो यह होगा एल एन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और माइनस बी बाई एम इंटू भी डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये हो गया इजिकल टू हो गया माइनस बी टी अपॉन एम। ठीक है, यहां से अगर देखो तो आपका क्या आएगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, चलो भाई अब ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को तुम मान लो क्या, कुछ के नॉट मान लो समथिंग है, लिखने में आसानी है, तो यह होगा एल एन के नॉट, देखो इसकी वैल्यू बाद में रख देना, तो एल एन के नॉट, तो ये भी के नॉट होगा, तो ये के नॉट कट करके वन आ गया, वन आ गया ना, तो ये एल एन होगा वन वन माइनस इस के नॉट से इसमें डिवाइड कर देगा, तो यह होगा बी बाई एम के नॉट, ओके, इंटू भी, और ये होगा माइनस बी टी बाई एम। अब इससे देखिए क्या बड़ा प्यारा सा, ये के नॉट की वैल्यू इसको बाद में रख देना, अब यह हो जाएगा आपको कितना आ गया, अब इससे अपन भी निकाल सकते हैं, तो यह होगा वन माइनस, अब ये जैसे कहीं लिखा हुआ है एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यह क्या होता है, इसका ई का पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, ओके, तो यहां भी अब ये ई का पावर वह हो जाएगा, तो यह वन माइनस बी भी बाई एम के नॉट इज इक्वल टू होगा ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, यहां से बी भी बाई एम के नॉट इज इक्वल टू होगा वन माइनस ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, मैथ चल रहा है। अब देखो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से देखिए भी क्या आता है, अब याद रखिएगा ये के नॉट की वैल्यू यह है, पुट करना है बाद में, कांस्टेंट है वो, तो यहां से अगर देखो ये आपका ये भी जो आएगा वह हो जाएगा एम के नॉट अपॉन बी, एम के नॉट अपॉन बी इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस बी टी अपॉन एम, दिस विल बी, चेक कर लीजिए, यह इधर चला गया, अब भी बच गया, तो ठीक है, ओके, अब ये भी को अपन लिख देंगे क्या, dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी, अभी डी टी को इधर ले जाएंगे, यह होगा एम के नॉट बाई बी इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस बी टी बाई एम और इंटू हो जाएगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये होगा जीरो से लेकर यहां का डिस्टेंस है आपका हेच कॉसेक थीटा, हेच कॉसेक थीटा, और ये जो है टाइम है, तो टाइम का इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेकर ये T1 तक, टाइम ऑफ डिसेंट तक, ये T1। अब ये इंटीग्रेशन आसान है, इससे आप T1 निकाल सकते हैं। अब T2 निकालना है, तो T2 के लिए टाइम ऑफ एसेंट का, ये तो टाइम ऑफ डिसेंट निकला, तो आपको T2 भी निकालने के लिए देखिए इक्वेशन बना देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ये बात, कि यह पार्टिकल को आप यहां से फेंक रहे हैं, यहां से, अब यह दिया नहीं है कितना से फेंक रहे, तो आप क्या करोगे, यहां पर कुछ वेलोसिटी से तूने फेंक दिया, सपोज करो V2 से फेंक दिया, अब V2 भी निकालना एक जरूरी चीज हो जाएगा, तो आप सिंपल वे में अगर बात करते हैं तो यहां पर यह पार्टिकल जो है किसी समय इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इतना से फेंका जा रहा है कि यहां जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, पहुंच जाए वहां, तो यहां पर अब क्या लगेगा, पीछे लगेगा mg साइन थीटा, अब प्लस लगेगा म्यू mg कॉस थीटा, और इधर लगेगा बी भी, उधर जा रहा है, तो यहां पर एक तो mg साइन थीटा पीछे लग गया, एक म्यू mg कॉस थीटा पीछे लग गया, एक बी भी पीछे लग गया, तो अब क्या होगा कि आप बात समझो, यहां पर अगर dv बाई dt करोगे तो ये वेलोसिटी इधर है, ये सब पीछे है, तो इन सब में माइनस लगाना पड़ेगा, सब में, तो इधर माइनस लगा के तो लिख देते हैं उसको, तो यह हो गया mg साइन थीटा, इधर वाला माइनस इधर लगा ली है,
और एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस हो जाएगा बी भी टोटल का बाई एम, मास से डिवाइड करोगे तब तो एक्सप्रेशन निकलेगा आपको, ये इक्वेशन बनेगा। देखिए तो ये जो है इक्वेशन आपका आने वाला है माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा को सी मान लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये होगा, या एम एम पहले तो काट दो, तो यह बचेगा कितना जी साइन थीटा और प्लस प्लस आपको म्यूजी कॉस थीटा, एम से कट गया तो इसको सी मान ले रहे हैं, ये एक बार लिख देते हैं, जी साइन थीटा प्लस म्यूजी कॉस थीटा प्लस प्लस बी भी अपॉन एम, जी साइन थीटा प्लस म्यूजी कॉस थीटा, सही है, प्लस बी भी बाई एम, ये बचा। हम जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं समझिए, मैं चाह रहा हूं कि इसको कुछ मान लीजिए, इसको हम सी मान लिए, चलिए तो यह हो गया कांस्टेंट होगा वो, तो माइनस डी वी अपॉन ये क्वांटिटी को सी मान रहे हैं, याद रखिएगा वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना भाई, सी मान लीजिए, तो यह माइनस डी वी बाई सी प्लस बी वी बाई एम होगा इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यह इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यह वही लीनियर इक्वेशन है, तो v का कोफिशिएंट से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के कारण यह m बाई बी हो जाएगा, और इसको v मान करके dx बाई एक्स टाइप का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एक माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और यह हो जाएगा ln, ये डिवाइड हो गया ln, और यह होगा dx बाई एक्स का क्या होता है ln x, तो यह होगा ln c प्लस बी वी बाई एम, इसको मान ले, इसके ये लीनियर फंक्शन है ना, तो ये इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया मैंने, और इसको भी मान करके इंटीग्रेट करोगे तो डीवी बाई भी क्या हो रहा है, एलएन भी होता है, और भी माने ये वैल्यू तो जो है वही रहेगा ना, और कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, तो ये तो इजी है, इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, एलएन इंटू सी प्लस डीवी बाई एम इज इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये लिमिट नहीं लगाएंगे, शुरू में लिमिट क्या है भाई, तो शुरू में लिमिट हमने v2 मान लिया है, और टाइम हो गया, मान लो कि वेलोसिटी अब हो गया v और टाइम हो गया t, तो ये जो होगा ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन, इसका लिमिट लगा लो, इसका लिमिट लगा लीजिए आप v2 से भी, इसकी लिमिट होगी v2 से भी, सही है, सही है, v2 से भी, सही है, अब देखो v2 से भी होगा, और उसके बाद इधर dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अब ये जो है आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको लेकर के इधर आ जाइए, तो यह होगा ln, देखिए ln, ये भी रखिएगा तो यही आएगा, तो यह ln, देखिए ln, ये v को रख दीजिए तो यह रहेगा, और यहाँ v2 रहेगा माइनस करके, तो यह हो जाएगा ln c प्लस बी भी अपॉन एम डिवाइडेड बाई c, ln होगा ln m माइनस ln n आएगा, और वह होगा c प्लस बी भी टू अपॉन एम, और इज इक्वल टू, इधर वाला ये टर्म उधर चला गया, तो यह होगा माइनस बी टी बाई एम, माइनस बी टी बाई एम, और इस तरह देखिए तो यह होगा c प्लस बी वी बाई एम डिवाइडेड बाई c प्लस बी वी टू बाई एम इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन एम, ठीक है। अब यहां से अगर अपन v निकाल लें, और उस v को देखो यहां से, अब ये जो है ना, ये टर्म ln हट गया, ये जो है इसको इधर ले जाएंगे, तो c प्लस बी वी बाई एम इज इक्वल टू होगा c प्लस बी वी टू, c प्लस बी वी टू बाई एम, ठीक है, ठीक है, और इंटू ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, सही है। और यहां पर एक चीज देखो, आप ये टाइम ऑफ एसएन को T2 मानोगे, तो यहां अगर T को T2 रखोगे तो यह V क्या हो जाएगा, 0, तो इससे V2 निकल जाएगा, V2 और T2 में एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ V0 करो तो आप V0 मतलब यहां पहुंच गए, तो V0 पर टाइम क्या लगेगा, T2, अब V0 कर दिया तो टाइम T2 हो गया, तो T2 V2 में एक यहां से रिलेशन आएगा, एक और क्या आएगा कि भाई यह B बाई एम जो है, या B बाई एम इंटू V इजिकल टू क्या आ गया भाई, तो इसमें से आप माइनस उधर करके C प्लस बी वी टू बाई एम
इंटू ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, और माइनस ये ले जाकर सी कर दीजिए, माइनस सी इधर चला गया। अब ये जो होगा इसको इन सारे टर्म में, थोड़ा लंबा तो जा रहा है लेकिन ठीक है, एक आइडिया बहुत अच्छा डेवलप हो गया इससे। तो ये भी जो है यह होगा इधर जाकर एम बाई बी होगा, और इंटू सी प्लस बी वी टू बाई एम इंटू ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, और माइनस ये एम बाई बी तो रहेगा किसके साथ, एम बाई बी, हाँ बाद में आया है, तो ये माइनस सी इसी में रहेगा। और ये जो है आपका भी को फिर लिखेंगे आप क्या, भी को लिखेंगे dx बाई डी टी, यह होगा dx और dt उधर चला जाएगा, तो यह m बाई बी इंटू सी प्लस बी वी टू अपॉन एम इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई एम और माइनस सी इंटू डी टी, और इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से कहां तक, ये होगा 0 से लेकर यहां से यहां h cosec थीटा होगा यहां से, और ये 0 से टाइम हो जाएगा t2। अब यहां पर v0 रखने से एक टाइम और v2 में रिलेशन आएगा, और यहां पर अगर ये वैल्यू रख दोगे तो वह v2 की वैल्यू यहां लाकर रख दोगे तो t2 निकल जाएगा। इक्वेशन थोड़ा बना तो खतरनाक है, परंतु नॉलेज बढ़ा कि ये तीनों केस दिया गया तो आपको 3 क्वेश्चन बन गए, और ये 5-7 जो कंसेप्ट लगाया गया वो बेस्ट कंसेप्ट है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फायदे हैं। आप हम ऐसे ऐसे सवाल लेकर आएंगे और न्यू अप्रोच से, ऐसा नहीं क्रोटो का सवाल है तो क्रोटो के ही मेथड से बनेगा, अदर मेथड से बनेगा और बेटर मेथड से बनेगा। थैंक यू।